अमित शाह हैं। शाह हरियाणा को करोड़ों की सौगात देने की तैयारी में हैं। बड़ी खबर इस वक्त की, 825 करोड़ के 19 प्रोजेक्ट का उद्घाटन करेंगे गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह। रोहतक में डेयरी प्लांट का उद्घाटन करेंगे। कुरुक्षेत्र में आपराधिक कानूनों पर प्रदर्शनी का भी उद्घाटन करेंगे गृह मंत्री अमित शाह। हरियाणा का दौरा, हरियाणा को एक बड़ी सौगात गृह मंत्री अमित शाह के जरिए। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज हरियाणा दौरे पर रहेंगे। अमित शाह रोहतक और कुरुक्षेत्र में निर्धारित कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। सहकारिता क्षेत्र को बढ़ावा देने के प्रयासों के तहत अमित शाह रोहतक के इंडस्ट्रियल मॉडल टाउनशिप में नवनिर्मित साबर डेयरी प्लांट का उद्घाटन करेंगे। 325 करोड़ रुपए की लागत से बने इस प्लांट से करीब 1000 लोगों को प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से रोजगार मिलने की उम्मीद है। अमित शाह रोहतक में महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय में खादी कारीगर महोत्सव के दौरान 2200 कारीगरों को टूल किट भी देंगे। शाह प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के तहत 301 करोड़ रुपए के आरंभिक अंशदान के साथ आधुनिक मशीनरी और टूल किट भी वितरित करेंगे। इसके साथ ही गृह मंत्री अमित शाह रोहतक में एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे। तो कुरुक्षेत्र की अपनी यात्रा के दौरान नए आपराधिक कानूनों पर 5 दिवसीय प्रदर्शनी का उद्घाटन करेंगे गृह मंत्री अमित शाह। अमित शाह अपने दौरे में कुरुक्षेत्र में करीब 825 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। इसमें हरियाणा के बुनियादी ढांचे को मजबूती मिलेगी और जन कल्याण के नए रास्ते खुलेंगे। इन परियोजनाओं से हरियाणा के विकास में तेजी आने, रोजगार के अवसर पैदा होने और युवाओं के सशक्तिकरण की उम्मीद है। गृह मंत्री अमित शाह आज हरियाणा के दौरे पर एक बड़ी उपलब्धि, एक सौगात, जो हम आपको लगातार बता रहे थे, वो चीजें आप ग्राफिक्स में देखिए। हरियाणा को बड़ी सौगात है, हरियाणा को 825 करोड़ का तोहफा, जो हम आपको लगातार बता रहे थे कि आज वो देने वाले हैं। 19 प्रोजेक्ट का उद्घाटन, शिलान्यास गृह मंत्री अमित शाह करेंगे। रोहतक में डेयरी प्लांट का उद्घाटन करेंगे और इससे आसपास के एक बड़े इलाके को दूध और उससे बने हुए प्रोडक्ट की सप्लाई संभव होगी। रोहतक आईएमटी में साबर डेयरी के नवनिर्मित संयंत्र का उद्घाटन करेंगे। रोहतक में अमित शाह की जनसभा भी यहां पर होनी तय है और इसके जरिए वो और भी घोषणाएं यहां पर कर सकते हैं। कुरुक्षेत्र में काफी कुछ करने की तैयारी है। आपराधिक कानूनों पर एक प्रदर्शनी का उद्घाटन करेंगे। करोड़ों की सौगात है गृह मंत्री अमित शाह के जरिए आज हरियाणा को। 825 करोड़ की बात है, लेकिन 825 करोड़ में कई ऐसी चीजें हैं जो सीधे तौर पर हरियाणा की जनता को फायदा पहुंचाएंगी। संजय शर्मा हमारे साथ, हमारे संवाददाता इस वक्त ज्यादा जानकारी के साथ जुड़े हुए हैं। संजय, गृह मंत्री अमित शाह का हरियाणा दौरा किन मायनों में अहम है? हालांकि जब भी गृह मंत्री और प्रधानमंत्री मोदी किसी राज्य का दौरा करते हैं तो उसे सौगात देना साथ में ही शामिल होता है, लेकिन ये कितना अहम? देखिए, अमित शाह गृह मंत्री भी हैं और जिस तरीके से नए आपराधिक कानूनों को लेकर के वहां पर प्रदर्शनी हो रही है, उसका भी इनॉग्रेशन करेंगे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। और इसके अलावा कई सारी सौगातें दी जा रही हैं। हम जैसा आपने अभी बताया कि रोहतक के आईएमटी में साबर डेयरी के प्लांट का इनॉग्रेशन करेंगे। 325 करोड़ रुपए की इस पर लागत होगी। उससे बड़े पैमाने पर आसपास के लोगों को फायदा मिलने वाला है इस डेयरी के निर्माण से। इसके अलावा कई सारे लगभग 19 से ज्यादा प्रोजेक्टों का भी शुभारंभ होगा जो अमित शाह के हाथों से होने वाला है। तो अमित शाह का ये दौरा काफी महत्वपूर्ण है, हरियाणा के विकास और इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए भी काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। बहुत महत्वपूर्ण माना जा रहा है। और आज जो जनसभा की तैयारी है, ये जनसभा जब भी होती है, खासतौर पर गृह मंत्री और प्रधानमंत्री की, वो कई अचरज भरे फैसलों को भी सामने रखती है। क्या इससे अलग हटते हुए 825 करोड़ की जहां सौगात की बात है, भविष्य के लिए कोई खाका खींच सकते हैं हरियाणा के लिए गृह मंत्री? देखिए, हरियाणा के विधानसभा चुनाव में भी काफी देर है, लेकिन इतना जरूर है कि चुनावी राजनीति की बजाय अमित शाह इसका ये जो दौरा है हरियाणा के इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए और विकास के लिए काफी महत्वपूर्ण है। क्योंकि हरियाणा में जब से बीजेपी ने सरकार संभाली है, लगभग 2 टर्म हो चुके हैं, तीसरा टर्म में लगातार बीजेपी का ये, जिसमें कि विकास की कई सारी योजनाएं, उन योजनाओं का उन्होंने वहां पर शिलान्यास ही नहीं किया, उसको पूरा भी करके दिखाया है। तो ये बीजेपी की सरकार और बीजेपी की सरकार कांग्रेस की सरकार में क्या अंतर है, ये भी अमित शाह अपनी जनसभा में बताएंगे। किस तरीके से हरियाणा में कितने प्रोजेक्ट लगाए हैं,
क्योंकि लगातार बीजेपी की सरकार वहां पर लगातार तीसरी बार जब जनता ने चुन करके दिए, तो ये बीजेपी का भी दायित्व था कि बीजेपी वहां के लोगों के लिए कुछ करके दिखाए, डेवलपमेंट करके दिखाए। तो ये बीजेपी ने करके दिखाया, वही बातें अमित शाह भी जनता के सामने रखेंगे। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी, अनिल विज, ये जो बड़े नेता हैं हरियाणा के, अक्सर कई कहानियां भी बनती रहती हैं हरियाणा में विकास को लेकर या हरियाणा में तकरार को लेकर भी। क्या गृह मंत्री का दौरा एक इशारा ये भी देता है कि संगठन और सरकार पर गृह मंत्री की पैनी नजर है? देखिए, गृह मंत्री अमित शाह पूरी बीजेपी को कंट्रोल करते हैं, साथ ही साथ लेकिन हरियाणा का जो नेचर है, वहां पर नेताओं का नेचर ही इस तरीके का होता है कि वहां पर कोई नेता दूसरे नेता के साथ चलने को तैयार नहीं दिखता। लेकिन जब नायब सिंह सैनी को जब मुख्यमंत्री बनाया था, तो पूरी ताकत के साथ, पूरे बीजेपी हाईकमांड ने पूरी ताकत के साथ उनको सीएम बनाया था, और तभी प्रदेश के नेतृत्व को उसको स्वीकार करना पड़ा था। और नायब सिंह सैनी मुख्यमंत्री हैं, लगातार मुख्यमंत्री के रूप तौर पर काम भी कर रहे हैं, और हम देख रहे हैं कि पूरा केंद्रीय नेतृत्व बीजेपी का नायब सिंह सैनी के साथ ही खड़ा हुआ है। बहुत धन्यवाद संजय शर्मा, सीनियर एडिटर हमारे।